सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जब सबसे पहले सर स्वागत है आपका, और मुझे बताइएगा कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है या विकास हो रहा है? अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं बिहार में लागू की जा रही हैं और चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा, तो इन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार है। नल जल योजना में पूरा तौर पे घोटाला है, ये सर्वविदित है। और कहीं नल से पानी नहीं निकल रहा है। जो नल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो टंकी बना रही हैं, चाहे उसका जो भी सिस्टम बना रही हैं, अब वो कितना लूट कर रही हैं और नीचे के जनप्रतिनिधि जो है उसमें भी इन्वॉल्व किए गए हैं। कहीं किसी अंचल में बिना रिश्वतखोरी के, बिना रिश्वत लिए हुए किसी का ज़मीन का जो है वो रसीद नहीं कटेगा, एलपीसी उसको नहीं मिनट। मिलेगा। और बिहार के तमाम उन विधायक लोगों से भी मैं सवाल रखता हूं इस बात को, और आप हो सके तो आप लाइव आके इस चीज़ का जवाब भी दे दीजिएगा। सर, सवाल ये है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं, चाहे वो रोड बने, नाला बने, स्कूल बने, उसमें किस बात का पीसी सांसद, विधायक, एमएलसी, मुखिया लेते हैं लोग? ये तो सर्वविदित है कि सब लोग के बारे में ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि ये लोग लेते हैं। ये पूरे तौर पे भ्रष्टाचार है। और अभी देखेंगे कि नीचे स्तर पर एक कदमवा गांव है जी, वहाँ एक अच्छी खासी सड़क थी और वहाँ सड़क के किनारे जो नाली बनी है वो सड़क के एकदम लेवल से ऊपर कर दी गई है। अब वहाँ पानी जो है वो सड़क पर आ रहा है। अब फिर एक बात आ रही है कि अब इस सड़क का आप ऊंचीकरण कराइए। तो ये जो है एक तरह से अब नाली जो लोग बनाए, जो सिस्टम से बना, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। अब इसी ढंग से चाहे वो नल जल वाला घोटाला तो सर्वव्यापी है। ये आंगनबाड़ी जो सेंटर है, जो कल्याणकारी थोड़े काम है ये, जिसमें जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कैसे कुपोषण ख़त्म हो, तो अब उसमें जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, वो सबको वो लोग रिपोर्ट देते हैं लोगों को कि हम लोग से 2000-3000 रुपये पर मंथ घूस लिया जाता है। अब सोचिए कि यह नीचे से ऊपर तक चैनल बना हुआ है। ये कोई भी विभाग बचा नहीं हुआ है और बिना जनता के जागरूकता के, व्यापक जागरण के ये चीज़ें नहीं बदलने वाली है। सर एक बात पूछे आपसे, आपको तो अच्छे से पता होगा, आप विधायक हैं, ये जो फंड लेते हैं लोग 12%, 14%, 10% सांसद विधायक जी लोग, उसमें पार्टी का कितना फंड होता है? अब ये तो हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अभी इस ढंग का कोई भी काम में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। इस बात को लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि ये सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सर एक बात तो बताएं आपको, इसकी समग्रता में जांच होनी चाहिए और इसको ऊपर से भ्रष्टाचार पूरे देश में प्रवाहित है। जांच कौन करेगा सर? जब ऊपर सरकार जो पार्टी बैठा हुआ है वो खुद जब पीसी खा रहा है, तो जांच कौन करेगा? ये नीचे से हम लोग कानून बनाने की मांग करते हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए, और जनता को एक तरह से जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार से लेकर के कि हमने जिसको वोट दिया है वो गलत आदमी है, तो उसके प्रतिनिधि वापसी के अधिकार का कानून थोड़ा और मजबूत बनना चाहिए। ला करके ये नियम कानून बनाने की लड़ाई जनता सर्वोपरि है। जनता जब कोई चीज़ उठाती है और उसके हिसाब से जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं वो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में ये इस ढंग के नियम कानून बनाने की बात करेंगे। आने वाले दिनों में ये बनेगा। ये नीचे और ऊपर, संसदीय लड़ाई और नीचे की लड़ाई दोनों के तालमेल से होगा। कि फर्जी किसानों को खड़ा कर करके और उसके नाम पर पैसे उठा लिए गए हैं, अकाउंट वगैरह ये सब का अपना सिस्टम बना करके। तो अब मान लिया कि आप 1-2 को करेंगे, 1-2 पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम तो नहीं बदलेगा। हमारा तो सवाल था सिस्टम से संबंधित। तो इसी ढंग के तमाम मामले हैं कि सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। सवाल सर इसलिए उठा रहे हैं कि एक विधायक बता सकता है कि वाकई में विधायक का क्या कार्य होता है। जिस प्रकार आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप हमें समय दे रहे हैं, तो सर एक और सवाल है मेरा। जिस प्रकार आजकल 5 करोड़ का सरकारी स्कूल बनाया जाता है, 4 करोड़ 3 करोड़ एस्टिमेट से सरकारी स्कूल विद्यालय हर जगह बनाया गया है सर, लेकिन उसको सील कर दिया जाता है। 4 साल 5 साल में वो खंडहर बन जाता है और जो मटेरियल यूज होता है वो ना आपसे छुपा है, ना आम जनता से छुपा है, ना सरकार से छुपा है, लेकिन सब आंख बंद करके इस चीज़ को देख रहे हैं। और सरकारी विद्यालय का जो शिक्षा व्यवस्था एकदम बिगड़ जा रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? ये एक ही विभाग का मामला नहीं है। जो सरकारी भवन खंडहर बन जा रहा है, तो कहीं अभी हाल में बाढ़ आश्रय भवन भी बना है। हमने ये जो एक पिपरासी ब्लॉक में सिरपत नगर में बाढ़ भवन बना है,
उसमें काफ़ी अनियमितता की गई। उसका तल जो है वो ईंट की सोलिंग करके और उसमें सीमेंट का घोल मार करके उसका प्लास्टर बना दिया गया। हमने उसको हमने लिखित दे दिया है। अच्छा अच्छा, है ना। ये किस चीज़ की बात है सर? ये पिपरासी ब्लॉक में मैं प्रयास करूंगा कि मैं और मेरी टीम सर वहाँ जाए। हाँ ठीक इसी ढंग से हमारे क्षेत्र में भी रिपोर्ट आ रही है। सर एक बात बताइए, आप विधायक हैं और हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और तमाम मतलब पूरे बिहार में काफ़ी सारे विधायक हैं और सांसद हैं, जिला परिषद हैं, एमएलसी हैं, मुखिया हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सर, उन तमाम लोगों से भी जिनको हम जिताते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वो किस बात का पीसी खाते हैं, किस बात का लुटाई करते हैं और उनको लूटने के लिए विधायक बनाया जाता है या सेवा करने के लिए बनाया जाता है? देखिए, ये हम समझते हैं कि जनता के सारे पैसे जनता के हैं। यदि कोई नेता कहता है कि हम यहाँ ये काम करा रहे हैं, वो गलत है। नेता उसको, जनता जो है उसको इसलिए जनप्रतिनिधि बनाई हुई है कि हमारा पैसा जो सरकारी खजाने में जाता है उसका वो सही इस्तेमाल हो। तो एक तरह से उसकी निगरानी उसको करनी है जनता के पक्ष में कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। जैसे हमने मनरेगा के बारे में आपको बताया कि भाई इसका इस्तेमाल सही क्या होगा और मान लिया कि कैसे इस पैसे का इस्तेमाल हो। इस प्रकार मैं सुन रहा था सर, बांध का मैटर था। हाँ। तो सर एक्सप्लेन कीजिएगा क्या मैटर था सर? तब बांध, अब जैसे सिकटा है, वहाँ सिकटा नदी के द्वारा जो है सिकटा गांव के पूरब साइड में वो पूरा एक तरह से बांध टूटा हुआ है। पिछले साल कुछ फ्लड फाइटिंग हुआ वहाँ। अब इस समय मनरेगा से काम कर देने की ज़रूरत थी कि वो मिट्टी वर्क हो जाए ताकि वो बाढ़ का नहीं फैले। सूरजपुर एक पंचायत है सिकटा में, वहाँ मिट्टी वर्क कर दिया जाता है। पिछले साल आप पूरे बोरे में डाल करके बालू वालू डाल दिया गया है। अब उस बोरे की लाइफ है नहीं, वो पूरा फिर बालू में बदल गया है। वो हल्का सा पानी आएगा और वो पूरे खेतों में पानी हज़ारों एकड़ में फैल जाएगा। तो उस पर अब मिट्टी डाल के, उस समय तो रोक दिया गया, लेकिन अब था उसको मिट्टी डाल करके उसको ठीक ठाक कर दिया जाए। इसी ढंग से लखौरा में है, बैरगिया में है, इसी ढंग से ओरिया नदी का बरदही के पश्चिम के गाँव में है। ठीक इसी तरह के कई गाँवों में है ये। अब मान लिया कि अब मनरेगा का पैसा, मान लिया कि हर विधानसभा में कितना पैसा जाएगा मनरेगा का, पूरे ज़िले का पैसा तो एक जगह जाएगा नहीं, सभी जगह थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो उसमें अब आपको काम की प्राथमिकता देनी है। तो प्राथमिकता में अब आपको सोचना है कि भाई पहले ये सब काम कर लिया जाए जिससे खेती बाड़ी बचे, गाँव का कटाव बचे। अब उसको मान लिया कि कह दिया जाए कि इसको पोखर का जो है सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। तो अब मान लिया कि अब जनता के पैसों का कौन बोला है सर? मतलब बांध नहीं बांधने के लिए और पोखर का सौंदर्यीकरण करने के लिए कौन बोला है ये? अब तो मैंने यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं दिशा के, यहाँ माननीय संजय जायसवाल जी एमपी हैं, वो अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने अंतिम जो कंक्लूड किया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो ठीक इसी ढंग से हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आपने सवाल उठाया, तो भ्रष्टाचार तो वो अब सड़कों के मामले में अब एक है, आपको सोच लीजिए कैसे सरकार का संरक्षण मिलता है। एक बैसखवा से सिकटा सड़क है, वो सड़क बिल्कुल ही ख़राब है। हमने यहाँ सेक्रेटरी से मिल करके पटना में जो RWD के सेक्रेटरी हैं उस पर हमने उनसे कहा कि इसमें काफ़ी लूटपाट हुआ है और ये सड़क अब एकदम खंडहर में बदल गया है। तो उन्होंने मान लिया कि उस पर एक तरह से उस रोड को रिसाइन कर दिया उन्होंने कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उससे काम ले करके उसी के जो पैसा 5 साल का मेंटेनेंस है उससे दूसरे ठेकेदार से कराया जाए। अब मान लिया कि तब उसमें क्या होता है कि अब फिर उसको अब वो रोक देते हैं लोग, है ना। अब वो सड़क आज तक बनी नहीं। हम देख रहे हैं कि बलथर से नरकटियागंज जो सड़क है वो जिसका वर्क का समय पूरा हो गया और वो सड़क बनी नहीं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है बलथर से नरकटियागंज जाने वाली, लेकिन अब लोग तबाह हैं और वो बन नहीं रही है सड़क। अब मान लिया ये ऐसे सवालों को आप उठाते हैं तो ऐसे सवाल जो है वो कुछ बातों की स्वीकृति दे करके और इस ढंग के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कि आप समझेंगे कि हो रहा है और वो होगा भी नहीं और अंततः वो लूटपाट की प्रक्रिया शुरू चलते रहती है। जैसा कि सर बता रहे हैं तो दिखावे का काम ज़्यादा कर होता है। सर एक और भी सवाल है मेरा कि एक बात सही बताइएगा, बिहार में विधायक लोग चोर हैं या नहीं?
देखिए, चोर को चोर बोलना गलत है या सही है? अब देखिए कुल मिला करके जो बातें हैं कि सबके मामले में ऐसा नहीं कहा जा मैं सकता। सबके नहीं बोल रहा हूँ सबके बारे सर, में मैं नहीं कह 80% सकते, व्यक्ति को ऐसा बोल रहा हूँ सर। है ना। अब वो परसेंटेज रेशियो भी हम ठीक ठीक नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी पूरी तौर पे चीज़ें हैं कि जनप्रतिनिधियों को मुखर रूप से इसमें लड़ना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए।